पश्चिम एशिया में युद्ध की आग और भारत पर मंडराता संकट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ और मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार। आज का ये विशेष कार्यक्रम है भारत पर मंडराता संकट का महा स्पेशल विश्लेषण, क्योंकि आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये सिर्फ ईरान बनाम इजराइल नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान भी नहीं है। दोस्तों, ये युद्ध अब धीरे धीरे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और सुरक्षा को हिला रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है, इस युद्ध का असर भारत पर कितना पड़ेगा, क्योंकि आज जो आग मिडिल ईस्ट में जल रही है उसकी गर्मी भारत की रसोई तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, आज का पहला सवाल और ये सवाल पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्या यह युद्ध भारत में महंगाई का तूफान लाने वाला है? देखिए, अगर हम वैश्विक ऊर्जा नक्शा देखें तो एक जगह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है और भारत के लिए ये संख्या और भी बड़ा है। भारत का लगभग 50% तेल यहीं से आता है। अब अगर इस रास्ते में युद्ध शुरू हो जाए तो क्या होगा? यही आज की सबसे बड़ी चिंता है। दोस्तों, तेल संकट यानी असली खतरा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ हमेशा बने रहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, तेल संकट यानी असली खतरा। युद्ध शुरू होते ही तेल बाजार में हलचल शुरू हो गई है। क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। अब इसे समझिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और भारत की एक सच्चाई है, हम अपना लगभग 85% तेल दूसरे देशों से खरीदते हैं। इसका मतलब है, अगर वैश्विक बाजार में तेल महंगा होगा तो भारत में भी सब कुछ महंगा होगा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और परिवहन भी। यानी महंगाई की लहर सीधे आम आदमी तक पहुंचेगी। रसोई गैस का संकट, अब दूसरी सबसे बड़ी चिंता, रसोई गैस। आपने कई शहरों में खबरें देखी होंगी, दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात, कई जगहों पर एलपीजी एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही है। लोग घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें डर है, अगर युद्ध लंबा चला तो गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और यही वो बिंदु है जहां युद्ध सीधे भारत की रसोई तक पहुंच जाता है। भारत का स्ट्रेटेजिक रिजर्व। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है? उत्तर है हाँ, लेकिन सीमित। भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, लेकिन ये भंडार सिर्फ लगभग 25 से 30 दिन तक का है। देश की जरूरत पूरी कर सकता है। अब कल्पना कीजिए, अगर युद्ध 1 महीने से ज़्यादा चलता है तो क्या होगा? यही वो चिंता है जिसे विशेषज्ञ बार बार उठा रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ प्रवासी भारतीय सबसे बड़ी चिंता। अब इस कहानी की तीसरी और सबसे मानवीय परत यानी प्रवासी भारतीय। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में करीब 80 लाख से 1 करोड़ तक भारतीय काम कर रहे हैं। ये लोग भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर साल ये अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। लेकिन युद्ध के माहौल में इनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। जहाजों पर हमले, ड्रोन हमले, मिसाइल खतरे, ये सब स्थिति को और जटिल बना देते हैं। भारत की कूटनीति, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है, भारत ने इस संकट में एक संतुलित नीति अपनाई है। भारत के संबंध हैं
अमेरिका से भी, इजराइल से भी, रूस से भी और ईरान से भी। और यही संतुलन भारत की ताकत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार कूटनीतिक बातचीत कर रहे हैं और यही वजह है भारत अभी तक इस संकट में अपनी स्थिति संतुलित बनाए हुए है। दोस्तों आगे देखिए, वैश्विक असर। अब बात करते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था की। युद्ध का असर शेयर बाजार पर भी पड़ा, सेंसेक्स में गिरावट भी आई, तेल बाजार में उछाल और वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता। अगर युद्ध लंबा चला तो इसका असर होगा व्यापार पर, मुद्रा पर और निवेश पर। दोस्तों अब अंत में आज की इस पूरी कहानी का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो 3 बड़ी बातें सामने आती है। पहली, मिडिल ईस्ट का युद्ध सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, यह अब वैश्विक संकट बन चुका है। दूसरा, भारत को ऊर्जा सुरक्षा के नए रास्ते तलाशने होंगे। और अंत में तीसरा, भारत की कूटनीति इस समय सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रही है। दोस्तों आज का ये महा स्पेशल विश्लेषण यही बताता है, दुनिया की राजनीति में हर युद्ध का असर किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगी तक पहुंचता है और इसलिए ज़रूरी है कि हम हर खबर को सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझे भी। तो दोस्तों आप देख रहे थे जन आवाज 24 सच के साथ और मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार। और आप याद रखिए, हम यहाँ सिर्फ खबर नहीं बताते, हम खबर के पीछे का सच भी बताते हैं। धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।